Hello student, in this video we are going to start new chapter number 14, that is electric current. What is current? Flow of electron is called current. Current क्या है? Flow of electrons है. What is electricity? Electricity is a form of energy that can be converted into light energy, heat energy और sound energy. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, लाइट में और साउंड एनर्जी में. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, materials are divided into three types. Number one is conductor, number second is insulator, and number third is semiconductor. What is conductor? कंडक्टर क्या होते हैं? आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है. Substance या और मटेरियल फ्रॉम विच करंट पास इजीली फ्रॉम देम, या मटेरियल इन विच करंट पास इजीली. वो मटेरियल जिसमें से करंट इजीली पास हो जाता है वो कहलाता है कंडक्टर. इंसुलेटर, अदर नेम ऑफ इंसुलेटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से मटेरियल है? मटेरियल विच डू नॉट पास करंट फ्रॉम देम, जिनमें से करंट पास, जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते हैं वो बैड कंडक्टर, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं. थर्ड इज सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं which allow some current to pass through them, अपने में से कुछ करंट गुजरने देते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो एट नॉर्मल टेम्परेचर दे बिहेव एज ए इंसुलेटर and by increasing their temperature they behave as a conductor. अगर टेम्परेचर को हम क्या करें, कांस्टेंट रखें या जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रखें उसमें तो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, और टेम्परेचर को हम किसी भी तरीके से यदि इंक्रीज कर दें तो वो बिहेव करने लगते हैं एज ए कंडक्टर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. आप किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी या एबिलिटी का नाप जिससे वो करंट को ले जा सकता है वो कहलाती है उसकी कंडक्टिविटी. अब आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, all metals are good conductor of electricity. Generally all metals are good conductor of electricity. ठीक है. and all non metals are bad conductor of electricity. Generally कुछ है, कुछ ऐसे मेटल हैं या कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो क्या है, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं. नेक्स्ट जो है, अब यदि हम ले लिक्विड लेते हैं, लिक्विड की बात करें या वाटर की बात करें, वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर तो. लेकिन डिस्टिल वाटर जिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. लेकिन जो पानी है, फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज करते हैं पानी को, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. अब कोई चीज गुड है या डिस्टिल वाटर गुड है या बैड कंडक्टर है, या नॉर्मल वाटर गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, इसका एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हैं? आप एक सेल ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए. ठीक है, आपने एक सेल ले लिया, सेल ये सिंबल होता है सेल का, ठीक है, और एक बल्ब ले लिया, ये बल्ब का सिंबल है. ये दो चीज ले ली और तार ले लिया आपने इसको ज्वाइन किया बल्ब को इधर, और यहां पर एक बीकर में आपने पानी ले लिया और ये तार इस पे डाल दिया. दूसरा ये तार भी इस पे डाल दिया. अब यदि इसमें डिस्टिल वाटर होगा, इस बीकर में जो पानी है वो कौन सा है, डिस्टिल वाटर होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा. कंडीशन ऑफ, क्या कंडीशन है, डिस्टिल वाटर. क्योंकि डिस्टिल वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती है तो वो बैड कंडक्टर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और ये बल्ब नहीं जलेगा. यदि हम इसमें क्या करें, नॉर्मल पानी डाल दें, नॉर्मल
वाटर हम इस पे डाल दें तो क्या होगा, करंट, क्योंकि ये जो है जुड़े हुए नहीं है दोनों तार, लेकिन पानी जो है इसके बीच में क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर गुड कंडक्टर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब चलने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्टिल वाटर इज ए पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉर्मल वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट, ये जो इफेक्ट्स हैं इनका यूज करते हुए हम बहुत सारे कामों में इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हीटिंग इफेक्ट, आपने देखा होगा जब करंट किसी इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में से पास होती है तो वो चीज गर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बल्ब ले लेते हैं, बल्ब में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, वो ग्लो करने लगा, जलने लगा, थोड़ी देर बाद आप बल्ब पे हाथ लगाओगे वो गर्म होने लगेगा, ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट। और इसका यूज करते हुए हमने बनाया है प्रेस, आयरन जो होती है जिससे आप कपड़ों को प्रेस करते हैं, ठीक है, इसी उस पे प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर किसी चीज में से, कंडक्टर कह सकते हैं, उसमें से करंट गुजर रही हो, ठीक है, करंट पास हो रही है, और वहां पर हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, कब मूवमेंट करती है, जब वहां पर मैग्नेट होता है, ठीक है ना, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम मैग्नेटिक नीडल रख दे तो मैग्नेटिक नीडल क्या है, वो मूव करने लगेगी, अपना मूवमेंट शो करने लगेगी। इससे पता चलता है कि करंट कहीं का ही वो मैग्नेटिक इफेक्ट की, अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उसकी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। नंबर थर्ड है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब केमिकल इफेक्ट क्या है कि यदि हम किसी लिक्विड में केमिकल्स डाल दें कुछ और उसमें से करंट को पास करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारा पूरे चैप्टर में आपका केमिकल इफेक्ट ही बता रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तब तक के लिए आप इसको रीड कीजिएगा वापस से। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।